तो हेलो गाइज, नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये यहाँ पर है ना, एक बेकार रखी चीज़ से मैंने यहाँ पर बनाया है क्लच। तो नेचुरली ये एक प्रॉपर डीआईवाई है और ये क्लच जो है ना, बेसिकली एक ज्वेलरी बॉक्स जो होती है, जो जहाँ पर आप जैसे गोल्ड ज्वेलरी लेते हैं तो वहाँ पर आपको बैंगल्स वगैरह रखने के लिए उन लोग एक बॉक्स देते हैं। तो उसी बॉक्स से मैंने ये क्लच बनाया है। काफ़ी अच्छा हार्ड था मटेरियल इसका, तो इसके लिए इसे बनाने में मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसे देख सकते हो आप करके, कितना प्यारा और सुंदर ये लग रहा है। और मरून कलर है, तो आप जब भी शादी में अगर आप जाओगे तो इस तरह का क्लच लेने में काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो ये इस तरह का मेरे पास दो था, आप देख सकते हो। ज्वेलरी का ये बॉक्स है बेसिकली, तो वही मैंने लिया था और उसी का मैंने डीआईवाई किया था। तो इस तरह से बैंगल होल्डिंग करने के लिए यहाँ पर ये सर्कल लगा हुआ था, जो कि मैंने वहाँ से हटा दिया था। और अंदर स्पेस भी काफ़ी अच्छी आपको मिलती है, आपका मोबाइल फ़ोन वे भी अंदर आ जाता है। साथ ही साथ में आप कैश वगैरह रखना चाहते हो तो वो भी आप इसमें अच्छी तरीके से रख सकते हो। फ़िलहाल तो ये मैंने अपने लिए बनाया था। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई ज्वेलरी बॉक्स है तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। हाँ, बट इसका सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आप हमेशा इसे होल्ड करके ही रख सकते हो, आपको इसे हैंग करने के लिए आपको इस मिलेगा नहीं। तो जो चीज़ें मैंने यूज़ की है वो इस तरह से, जो बीड्स होते हैं वो है। तो क्राफ्ट में बच्चे लोगों को यूज़ होता है, इसके लिए मैं ये सारा सामान लेके रखती हूँ मेरे पास में। तो ये चीज़ बीड्स मैंने यूज़ किया है, साथ में फेविक बॉन्ड और ये फैब्रिक ग्लू जो होता है वो। फैब्रिक ग्लू तो मुझे बाद में जाकर मैं लेकर आई थी, क्योंकि जो बॉन्ड था वो बॉन्ड से जो बीड्स थे ना वो अच्छी तरीके से चिपक नहीं रहे थे। इसके लिए फिर बाद में मैंने फैब्रिक जो आपका क्लोथ वाला ग्लू होता है वो मैंने यूज़ किया है। तो ये वेलवेट है अंदर और बाहर। बाहर तो पूरी तरीके से वेलवेट है, छूने में भी टच में भी काफ़ी अच्छा लगता है और स्मूथ है वो। आप देख सकते थे कहीं से भी वो ख़राब नहीं था, अच्छा ही था। इसके लिए मैंने बाहर उसको ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया है, सिर्फ बीड्स जो थे वो मैंने लगाया। यहाँ पर मैंने लिया है फेल्ट। आप फेल्ट ले सकते हो, फेल्ट पेपर आपको मिलता है। तो ये A4 साइज़ का फेल्ट मेरे पास रखा हुआ था, किसी और रीज़न से मैं लेकर भी आई थी इसे। तो फिर मैंने सोचा रेड कलर है तो इसके साथ में ये मैच भी हो जाएगा। तो अंदर ये जो लिखा हुआ था ना, तो ये मुझे इस तरह से इस पर लगाना था, राइट। तो अब मैंने सोचा था पहले वो मरून वाला वैसे ही लगाऊंगी, पर फिर वो अच्छा नहीं लग रहा था। इसके लिए मैंने उसी के साइज़ में कट करके, इसमें कार्डबोर्ड था पीछे जिस जो लगा हुआ है, तो उसके ऊपर ही मैंने ये फेल्ट पेपर जो था वो चिपका दिया था। क्योंकि वो जो पीछे के साइड में था वो ख़राब लग रहा था और वो वेलवेट अंदर लिखा हुआ था वो भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो अच्छी तरीके से रिमूव हो गया था और ये काफ़ी सालों पुराना रखा हुआ था मम्मी के पास में। तो फिर मैं लेकर आई थी और इस तरह से मेरे पास भी काफ़ी महीनों तक ये रखा रहा। समझ में ही नहीं आ रहा था एग्जैक्टली कि मैं इसका करूँ क्या। तो देखिए आप, इस तरह से ये ब्लैकआउट था। तो फिर ये सारी चीज़ें चिपकाने के लिए ये फेविक बॉन्ड मेरा अच्छा खासा काम आया, क्योंकि वो कार्डबोर्ड पीछे था ना, पतला बोर्ड कहते हैं ना बुक्स में जैसे रहता है उस तरह का था, तो वो चिपक गया था इसमें अच्छी तरीके से। तो मैंने दोनों साइड पे फेल्ट पेपर जो था वो मैंने चिपकाया था। अब ये यहाँ पर मैं कट कर रही थी, क्योंकि क्लच है दोनों साइड से ओपन था, तो कुछ सामान में रखूँगी तो वो गिर जाएगा। तो उसे होल्ड करने के लिए मैंने ये कटिंग की थी कि साइड में मैं इसे अच्छी तरीके से चिपका दूँगी, ताकि मैं, मेरा मोबाइल फ़ोन है या हैंडकरचीफ है या कुछ पैसे हैं, कॉइन्स है, वो गिरे ना। फ़िलहाल इसके लिए मैंने इसे दोनों साइड के में कट करके वही फेवी बॉन्ड की हेल्प से इसे चिपका दिया था। तो फ़िलहाल यहाँ मैं देख रही थी वो किस तरह से चिपकेगा, कैसे लगेगा। और कोई भी चीज़ आप ट्राई करते हो तो ऐसा लगता है ना कि चीज़ ख़राब ना हो। फ़िलहाल मेरे पास दो बॉक्स थे कि अगर एक ख़राब भी होता है तो फिर मैं दूसरा उसे अच्छी तरीके से यूज़ करूँगी। बट पूरी कोशिश मेरी हमेशा से यही रहती है कि जो भी मेरे पास है पहले मैं उसको ही बहुत अच्छी तरीके से काम करूँ, ताकि वो वेस्ट ना हो।
तो इस तरह से मैंने 2 साइड कट कर लिए थे और दोनों साइड को इस तरह से मैंने साइड में चिपका दिया था और थोड़ा सा होल्ड करके रखना पड़ा था, क्योंकि आपको पता है ये बॉन्ड से तुरंत वो सारी चीज़ें चिपकती नहीं है। इसके लिए मैंने थोड़ी देर उसे होल्ड करके रखा था ताकि वो अच्छे से साइड में चिपक जाए। अब मैंने इसे दोनों साइड में जो था वो चिपका दिया था ताकि अच्छे से सामान होल्ड कर सके। देखिए कितना अच्छा भी लग रहा है ये, और मतलब बॉक्स में आप स्पेस देखो कि स्पेस काफ़ी था इसमें। अब इसकी डिज़ाइन की जो बारी आती है ना, वो मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इसके पहले कभी कोई ऐसी चीज़ें की नहीं है। और डिज़ाइन क्लच में मैं बहुत देख रही थी पर समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सी मैं डिज़ाइन बनाऊं। तो हुआ क्या, बेसिकली जब मैं कोई डिज़ाइन बना रही थी तो मैं सारे बीड्स को एक पेंसिल के हेल्प से मैंने साइड में कर दिया था। साइड में करने से वो मुझे एक साइड में काफ़ी अच्छा लग रहा था, पूरा गैदर हो गया था सारे बीड्स और देखने में खूबसूरत भी लग रहा था। तो उसी से दिमाग चला कि चलो जो भी बीड्स इस तरह से जो चिपके हुए हैं ना, तो इसी को ही एक डिज़ाइन हम बना लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर फेवी बॉन्ड से चिपका रही थी वेलवेट के ऊपर ये सारी बीड्स, तो बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे थे। फिर मैंने अपना जो क्लोथ्स के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली फैब्रिक ग्लू, वो मैं लेकर आई थी और फिर इस तरह से मैंने एक साइड में कंप्लीट कर लिया था और दूसरे साइड में भी मैंने उसी तरीके से, मतलब इसमें कैसा था ना, परफेक्शन की आपको ज़रूरत नहीं है। जो भी डिज़ाइन है वो दिखने में काफ़ी अच्छा लगेगा करके, अगर आप गौर से देखोगे तो आपको गलतियाँ नज़र आएंगी, क्योंकि कोई भी चीज़ इसमें सिमिलर जैसा नहीं था। एक साइड से दूसरे साइड का जो डिज़ाइन था वो काफ़ी अलग था, क्योंकि मैंने तो बस ऐसे ही रैंडमली बना दिया था और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैं वही प्रोसीजर उसमें फ़ॉलो कर रही थी और इसी तरह से पूरी जगह मैंने उसे चिपका दिया था। फैब्रिक ग्लू की खासियत एक ये रहती है कि सूखने के बाद में उसमें कोई ग्लू आपका इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता है। और फ़िलहाल मैं ध्यान ये भी दे रही थी कि मैं एक्स्ट्रा ग्लू यहाँ वहाँ नहीं लगाऊं ताकि वो ख़राब भी ना दिखे, बट सूखने के बाद में ग्लू का मतलब इतना कहीं ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था। और जो मैंने पहले यूज़ किया था फैब्रिक बॉन्ड, वो जब मैंने यूज़ किया था तो वो थोड़ा कुछ नज़र भी आ रहा था, तो वो थोड़ा सा ख़राब लग रहा था। बट अगर नॉर्मली आप ऐसे देखोगे ना तो कुछ भी ख़राब नहीं था, सब कुछ अच्छा था। तो जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि ग्लू की वजह से वो ख़राब दिख रहा है, तो वापस से मैंने वहाँ पर फेविक ग्लू लगाकर सारे बीड्स जो छोटे छोटे थे मैंने और वहाँ पर लगा दिया ताकि वो और ज़्यादा ख़राब ना लगे। अब मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये हनी बी का स्टाइल। तो थोड़ा सा आजकल पता नहीं हनी बी स्टाइल जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा नहीं, यही वाला चीज़ बीच में थोड़ा सा डाल देते हैं, क्योंकि बीच में पूरी तरीके से वो खाली नज़र आ रहा था और फ्लावर वगैरह वापस से क्या बनाऊं वो समझ में नहीं आया। इसके लिए ये वाला पैटर्न मैंने यहाँ पर बीच में डाल दिया था। ये मैंने फ़िलहाल एक ही साइड में किया है, दोनों साइड में मैं नहीं करने के लिए गई, क्योंकि इतना ही ये काफ़ी अच्छा लग रहा था और उससे ज़्यादा और इसे करके मुझे इसे बेकार नहीं करना था। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, इतने में ही बहुत ही प्यारा और क्यूट लग रहा था। तो अगर आपके पास भी ऐसे ज्वेलरी वाला कोई भी बॉक्स हो तो आप एक ट्राई उसको आप दे सकते हैं। देखने में डीआईवाईज तो बहुत ही सिंपल लगता है, बट जब आप उसको करने जाते हो ना तो आपका ध्यान, मतलब ऐसा लगता है कि यार दिखने में कितना सिंपल लगता है और कितना टफ़ है। तो मैं बहुत बार ऐसे ही कोशिश करती हूँ कि अगर मैं भी किसी चैनल पे अगर कोई डीआईवाई देखती हूँ तो मैं भी उसे करने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। अगर मैंने भी कुछ ऐसा किया है तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि किसका वीडियो देखकर मैंने क्या चीज़ फॉलो की है और कितना अच्छी तरीके से मैं उसे बना पाती हूँ, वो भी मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर है ना, ये जो लाइन एक थी वो थोड़ा सा ख़राब लग रहा था और यहाँ पर अगर मैं फैब्रिक जो ग्लू था फैब्रिक ग्लू, उससे मैं अगर ये लेस को स्टिक कर रही थी तो वो स्टिक नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर मेरा फैब्रिक बॉन्ड जो था वो काफ़ी हेल्पफुल हुआ। और ये आपके पास ये लेस है तो ये लेस भी इसके साथ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। तो मैंने ये लेस यहाँ पर लगा के देखा उसको, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था और एक गेटअप भी आ गया उसको लगाने के बाद में।
अगर आपको भी डीआईवाई करने में अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ डीआईवाईज़ कभी ना कभी मैं लेकर भी आती हूँ और नॉर्मली मेरे व्लॉग वीडियोस जो रहते हैं वो चलते रहते हैं। या बीच बीच में गम में यूज़ कर रही थी ना, तो मेरे फिंगर में लग गया था, तो ये लेस में लगाने की कोशिश कर रही थी तो बार बार मेरे हाथ पर ही वो चिपक रहा था। और ये ग्लू हाथ से लगाने के बाद में ना आपके हाथ में पूरा ऐसे ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो उसे हटाने के लिए ना आप अपने बाद में फिंगर में ऑयल लगा सकते हो और उससे फिर वो निकल जाता है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है बट निकल जाता है सारा ग्लू। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका फाइनल रिज़ल्ट, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और अभी तक भी फ़िलहाल अच्छे से चल रहा है, उसकी शाइन भी वैसे के वैसे ही है। बस अभी मुझे कभी मौका मिले तो मैं इसे ही यूज़ करूँगी और आपको भी बताऊँगी ये किस तरह से लग रहा है। फ़िलहाल इसका तो बीड्स निकलेगा नहीं, क्योंकि अच्छी तरीके से गम से मैंने इसे लगाया है और अंदर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सेकंड बॉक्स का मैंने क्या बनाया और किस तरह से बनाया वो मैं आगे आपको बता रही हूँ, वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। दूसरा बॉक्स जो मेरे पास रखा था मैंने उसका बच्चों के लिए बना दिया था कंपास, क्योंकि मैंने सोचा था अगर पहला वाला ख़राब होगा तो सेकंड वाला यूज़ करूँगी, तो वैसी नौबत ही नहीं आई। और ये तभी मैं शूट नहीं करी थी, तो मैंने यहाँ पर ना वेलवेट जो अंदर था वैसे ही रखा था, बस फेल्ट पेपर के ऊपर इलास्टिक जो होती है वो मैंने अपने हाथों से उसको स्टिच किया था। तो यहाँ पर पेन, पेंसिल, इरेज़र, आप जो भी स्केल चाहे रख सकते हैं। और बच्चों ने इसे काफ़ी यूज़ किया है, इसके लिए थोड़ा सा गंदा हो गया है, पर प्रैक्टिकली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा खासा डीआईवाई कंपास मैंने आपको बताया है, आप चाहे तो इसे भी बना सकते हैं। और ये हार्ड है ऑब्वियसली, और अच्छा खासा सारा सामान इसमें ले लेता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा।